जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का सर्वाधिक महत्व होता है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी 26 जून दिन सोमवार को है और महानवमी का पर्व 27 जून दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की महासप्तमी पर माता रानी के नेत्र खुलते हैं, इसलिए महाअष्टमी महानवमी पर जो भी भक्त माँ का पूजन करते हैं उन पर माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी पर माँ का पूजन करने से 2 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इन दिनों माँ का पूजन करने से माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देती हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। नवरात्रि के यह 2 दिन खास तौर पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। इन दिन ये खास उपाय करने से जीवन में सौभाग्य आता है, कष्ट दूर हो जाते हैं और धन की कमी कभी नहीं रहती। माँ अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती हैं और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी पर माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे खास उपाय है कन्या पूजन करना। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते उन्हें भी नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी पर कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन कन्या को भेंट अवश्य ही देनी चाहिए। कन्या को माँ का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर लाल रंग की चुनरी अवश्य ही भेंट में देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि लाल रंग की चुनरी जिस पर गोटा लगा होता है वह माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए माँ का स्वरूप मानकर कन्या को लाल रंग की चुनरी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। अगर चुनरी अर्पित ना कर सके तो आप श्रृंगार का कोई सामान भी कन्या को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही श्रृंगार का सामान कन्याओं को अर्पित करें जो उनके इस्तेमाल में आए। जैसे कि श्रृंगार के सामान में सिंदूर भी आता है, लेकिन कन्याएं वह इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए श्रृंगार का ऐसा सामान जैसे कि चूड़ी है, नेल पेंट है या कोई ज्वेलरी है, इस तरह की चीजें आप कन्या को अर्पित करें जिससे वह इसका इस्तेमाल कर सकें। आज के दिन लाल और हरे रंग की चूड़ी कन्या को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। माता रानी की कृपा से किस्मत साथ देने लग जाती है और सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है। कहते हैं कन्याओं को दी गई भेंट माँ स्वीकार करती हैं, इसलिए कन्याओं को भेंट अवश्य ही देनी चाहिए। मान्यता है नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी पर कन्या को भेंट अर्पित करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी का दिन विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन देवी माँ की आराधना करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। महाअष्टमी महानवमी के दिन देवी माँ की आराधना करने के लिए माँ के समक्ष एक कलश स्थापित करें। इसमें 9 अशोक या आम के पत्ते लगाएं और फिर इस पर कलश पर नारियल रखें और माँ के सामने एक दिया जलाएं। फिर माँ की इन शक्तियों का आवाहन करें। चामुंडा देवी, इंद्राणी देवी, नरसिंही देवी, बाराही देवी, वैष्णवी देवी, कौमारी देवी, माहेश्वरी देवी, भ्रामरी देवी, काली देवी, ये सभी 9 देवियां ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब माँ की इन शक्तियों का आवाहन कर 108 बार माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह पूजन रात्रि 12 बजे करना है। माँ का इस तरह पूजन करने के बाद कलश को ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन कलश के इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ये महाअष्टमी महानवमी का महा उपाय है। इस उपाय को करने से देवी माँ की विशेष कृपा पूरे परिवार को प्राप्त होती है। माँ की कृपा से सर्व सिद्धि भी प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में मौजूद कष्ट कलेश दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। कलश पर जो नारियल रखा है उसे आप मंदिर में ले जाकर माँ के चरणों में रखाएं या आप किसी ब्राह्मण को भी भेंट में दे सकते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट है, कष्ट दूर नहीं होते, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो आप नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी के दिन पीपल के 11 पत्ते लें और फिर हनुमान जी पर चढ़ाने वाला सिंदूर लें और इस सिंदूर में घी मिला लें। घी ना हो तो चमेली का तेल मिला लें। अब तेल मिले हुए इस सिंदूर से आप पीपल के पत्तों पर भगवान श्री राम के नाम लिखें, यानी कि आप राम राम सभी पत्तों पर एक एक बार लिख दें और फिर इन पत्तों से एक माला तैयार कर लें। माला बनाने के लिए आप एक कलावा लें, यानी कि मौली, या फिर कोई भी आप अन्य लाल रंग का धागा ले सकते हैं और उसमें आपको पत्तों की डंडी से गांठ लगाते हुए माला तैयार कर लेनी है। अब इस माला को ले जाकर आपको संध्या काल के समय हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह माला बजरंगबली को अर्पित करने के बाद आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर करने की बजरंगबली से प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में तरक्की में जो भी विघ्न बाधा होते हैं वह दूर हो जाते हैं। रोक टोक लगी होती है वह हट जाती है। संकट मोचन बजरंगबली की कृपा से सभी संकट जल्द ही दूर हो जाते हैं। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, घर में सुख समृद्धि की कमी है, घर में कलेश बना रहता है, तो आप नवरात्रि की महाअष्टमी की अर्धरात्रि यानी कि रात 12 बजे माँ के सामने एक दिया जलाएं और एक लाल रंग का पुष्प और थोड़े से साबुत कच्चे चावल यानी कि अक्षत अपने दाहिने हाथ में लें। फिर दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी सूक्त का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात आप मन ही मन अपनी मनोकामना माता रानी के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। घर में जो कलेश है, दुख है, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आप यह पुष्प और अक्षत माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। इस तरह नवरात्रि की महाअष्टमी की रात्रि को माँ का पूजन करने से माता रानी की कृपा से घर से कलेश और दुख दूर हो जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान भी देती हैं और मनोकामना जल्द ही पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि माता रानी को समर्पित होते हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि से बेहतर कोई भी और समय नहीं होता और नवरात्रि में भी नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इन दिनों माँ का पूजन करने से माँ उस पूजन को सबसे जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। वैसे तो नवरात्रि में हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, लेकिन दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित है जो नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी पर दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं, उन्हें प्रेमी जनों के बिछोह का दुख नहीं सहना पड़ता। उन्हें कोई भी दुश्मन सता नहीं पाता। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता
और उनके जीवन के सभी कष्टों को माँ दूर कर देती हैं। इसलिए नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप ये आसान से उपाय अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और भी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।